Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about the important topic which is the disorders of the tongue. So let's start the video. These are the different clinical pictures of tongue disorder. Here you can clearly see that how badly the tongue is damaged from geographic tongue to bald tongue and then to coated tongue. You can see how much variations can exist within tongue structure. So we will discuss each and every disorder of the tongue in detail. Overview. Introduction of tongue disorders: geographic tongue, black hairy tongue, fisher tongue, oral candidiasis or candidiasis, leukoplakia and other काजे टंग डिसऑर्डर्स। देखो, हर एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो मौजूद है, लेकिन टंग को कौन से डिसऑर्डर मोस्टली इफ़ेक्ट करता है वो हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैंडिडियोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, ल्यूकोप्लेकिया हमारे पास एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है, ब्लैक हेयरी टंग हमारे पास एक टंग की डिसऑर्डर है, जियोग्राफिक टंग भी टंग की डिसऑर्डर है एंड फिशर टंग भी टंग के डिसऑर्डर है। तो ये जो सारे डिसऑर्डर है ये टंग पर मैनिफेस्ट होते हैं या टंग को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टंग के डिसऑर्डर्स बताएं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओरल कैंडिडियोसिस है तो टंग ओरल कैविटी में ही है, तो टंग में आपने ओरल कैंडिडियोसिस भी बताना है कि इससे भी टंग इफ़ेक्ट हो सकता है। ल्यूकोप्लेकिया से भी टंग इफ़ेक्ट हो सकता है। किस तरह होता है आगे मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन रिमाइंडर ये है कि हर एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो। Number first, introduction. Disorder of the tongue can affect its appearance, function and sensation. तो देखो, appearance भी इफ़ेक्ट हो सकता है, function भी compromise हो सकता है और sensation भी compromise हो सकते हैं। तो इन तीनों complications के साथ पेशेंट क्लिनिक में प्रेजेंट हो सकता है, whether it is disturbance in appearance, function or sensation. This condition can be caused by a variety of factors including infection like fungal infection, candidiasis, systemic diseases just like oral lichen planus और यू कैन से ल्यूकोप्लेकिया, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज सिंपल है हमारे पास जो ग्लोसाइटस है एंड जेनेटिक कंडीशंस। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर विच कैन काज टंग डिसऑर्डर्स। नंबर फर्स्ट वन इज़ जियोग्राफिक टंग और बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटस। आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं। जियोग्राफिक टंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो जियोग्राफी के तरह होता है, मीन्स एक वर्ड की तरह, जीव की तरह होता है। इरेगुलर स्मूथ रेड पैचेस ऑन द टंग विद वाइट और येलो बॉर्डर्स। द पैटर्न में चेंज ओवर टाइम। सिंपल है, ओवर टाइम चेंज भी हो सकता है। और ये इरेगुलर स्मूथ और रेड पैचेस है टंग के सरफेस पर। सिम्टम यूजुअली asymptomatic, but some people may experience burning or discomfort, especially with certain foods. Etiology: the exact etiology is unknown, but it may be related to the stress, allergies, or genetic factors. Treatment generally does not require treatment. Symptomatic relief can be provided with topical corticosteroid or antihistamine if discomfort occurs. तो याद रखो, अगर टंग पर एक लीजन है, एसिम्टोमेटिक है, अपीयरेंस उसके ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं और एक स्पेसिफिक पैटर्न में है, जियोग्राफिक पैटर्न में है, तो वो क्या है, जियोग्राफिक टंग है और बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटस है। ये क्लिनिकल पिक्चर है, देखो इसमें एक जियोग्राफिक पैटर्न बना हुआ है जिसके रेड बॉर्डर्स है और ये पैटर्न चेंज होता रहेगा। ये सिम्टमलेस होगा लेकिन सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। तो इसमें दोनों वेरिएशंस है, एसिम्टोमेटिक भी है और एसिम्टोमेटिक भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये एसिम्टोमेटिक होता है। The second is black hairy tongue. Appearance: elongated filiform papilla on the dorsal surface of the tongue which can appear black, brown or yellow due to the trapping of food, bacteria and tobacco. तो देखो, हमारे पास जो नॉर्मल पेपिला है, फिलिफॉर्म पेपिला, वो जब इलांगेट हो जाए, जब वो इलांगेट हो जाए तो वो फिर एक साइट प्रोवाइड करेगी रिटेंशन के लिए, रिटेंशन ऑफ फूड डिब्रीज, बैक्टीरिया एंड टोबैको। तो वो वहाँ पर
स्टिक करेंगे, रिटेन करेंगे, तो जो पेपिला जो टंग की अपेयरेंस है वो फिर अल्टर्ड हो जाएगी। जस्ट लाइक समथिंग स्ट्रेंज इज़ ग्रोन अप ऑन द टंग, लेकिन वो असल में फिलिफॉर्म पेपिला ही है जिसने ये फूड स्पेशली क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया और टोबैको स्ट्रेन को रिटेन किया हुआ है। तो ये क्लिनिकली एक वर्स पिक्चर देता है जो कि समटाइम इरिटेटिंग होता है, लेकिन बेसिकली ये elongated फिलिफॉर्म पेपिला ही है। Symptoms typically asymptomatic, but some people may experience gagging, bad breath or taste alteration. Obviously अगर आपके पास इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर फूड इन्फेक्शन होगा, फूड रिटेन करेगा, बैक्टीरिया रिटेन करेंगे, स्टेन्स रिटेन करेंगे, तो फिर हेलिटोसिस बैड ब्रीथ काज करेगा, गैगिंग काज करेगा, और टेस्ट अल्ट्रेशन मीन्स डिसग्यूशिया काज करेगा या डिसग्यूशिया काज करेगा। बैड ब्रीथ पर सेपरेट वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। Etiology: poor oral hygiene, smoking, antibiotic use and certain medications. Treatment: improved oral hygiene, cessation of smoking and mechanical debridement of the tongue. देखो अगर पेशेंट आया है, उसकी ओरल कंडीशन बैड है और उसमें ब्लैक हेयरी टंग है, तो आपने याद रखना है कि अगर टंग ब्लैक हेयरी हुआ है तो आपने ड्रग हिस्ट्री भी पूछनी है, एंटीबायोटिक्स भी पूछनी है और मेडिकेशन भी पूछने हैं। दिस इज़ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ जो है हमारे पास किस चीज़ की है, ब्लैक हेयरी टंग का है। इसमें फिलिफॉर्म पेपिला ग्रोथ हुआ है और पेपिलास भी ग्रोथ हो सकता है, जिसमें स्टेनिंग हुई है क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया से भी और फूड पार्टिकल से भी। क्लिनिकली एक वर्स्ट पिक्चर दे रहा है। अच्छा, फिशर टंग: डीप ग्रूव्स और फिशर ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग, usually asymptomatic, but food debris can accumulate in the fissure leading to irritation or bad breath. Again वही बात आ रही है, fissure means there are fissured cavities, deep grooves on the surface of the tongue, often congenital and may be associated with condition like Down syndrome or Michelson Rosenthal syndrome. याद रखो ये हमारे पास जो कंजेनिटल सिंड्रोम्स होते हैं, तो आपने फिशर टंग को जस्ट इग्नोर नहीं करना, इसके अंडरलाइनिंग काज बहुत ही जो है डेंजरस है। अच्छा, ट्रीटमेंट: गुड ओरल हाइजीन टू प्रिवेंट इरिटेशन और इन्फेक्शन। दिस इज़ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ फिशर टंग। जो फिशर्स बने हुए हैं, यहाँ पर स्टिग्नेशन हो सकती है, यहाँ पर इन्फेक्शन फूड की हो सकती है, एंड सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो दिस इज़ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ फिशर टंग। अच्छा, अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, नॉलेज में इजाफा हो रहा है, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। अच्छा, ओरल कैंडिडियोसिस पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। 26 मिनट्स की वीडियो है, प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगी। मैं लिंक भी का डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ पर वॉच करें। अपीयरेंस: वाइट क्रेमी पैचेस ऑन द टंग एंड अदर ओरल म्यूकोजा दैट कैन बी वाइप्ड ऑफ, लीविंग अ रेड समटाइम ब्लीडिंग सरफेस। कैंडिडियासिस क्या है? कैंडिडियल इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि वाइट पैचेस टंग के सरफेस पर काज करता है और वो स्क्रैप्ड ऑफ होते हैं, मीन्स वो परमानेंट नहीं होते। सिम्टम्स मीन्स सोरनेस, बर्निंग एंड डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। Etiology: overgrowth of Candida species often due to immunosuppression, antibiotic use, diabetes or varying dangers. जो हमारे पास कैंडिडा एक एंडोजेनस बैक्टीरिया है, जब उस बैक्टीरिया के लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो फिर वो ग्रोथ करता है, इन्फेक्शन काज करता है। तो ओरल कैंडिडियोसिस को या थ्रश को डिजीज़ ऑफ द डिजीज भी कहता है। जो पर्सन डिजीज्ड हो उसमें ये डिजीज़ होती है। ट्रीटमेंट: एंटी फंगल मेडिकेशन, टॉपिकल और सिस्टेमिक, इम्प्रूव्ड ओरल हाइजीन एंड कंट्रोलिंग अंडरलाइनिंग कंडीशंस। अच्छा, अंडरलाइनिंग कंडीशंस कौन से हो सकते हैं? अंडरलाइनिंग कंडीशन हमारे पास डायबिटीज़ हो सकती है, इम्यून सप्रेशन हो सकता है और डेंचर यूज़ हो सकता है। ये क्लिनिकल पिक्चर है ओरल कैंडिडियासिस का, थ्रश का। ये जो सरफेस है ये ईजीली रिमूव हो सकता है, इसको स्ट्रॉबेरी टंग अपीयरेंस भी कहते हैं। और ये जो वाइट प्लेक्स बने हैं इसमें कैंडिडियल ओवरग्रोथ है, कैंडिडियल हाइपिया होंगे और ये स्क्रैप्ड ऑफ हो सकता है। ये एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन बैड ब्रेथ, माल ऑर्डर, डिस्यूशिया काज कर सकता है। अच्छा, ल्यूकोप्लिका पर भी सेपरेट वीडियो मौजूद है। एक प्रीमेलिग्नेंट लीजन है। ल्यूको मीन्स वाइट, प्लिका मीन्स प्लॉक्स, white patches on the tongue surface or other areas of the oral mucosa that cannot be scraped off. Usually asymptomatic, but the patches may be rough in texture.
Etiology: chronic irritation due to tobacco use, alcohols, though it can also be आयोडोपैथिक। तो हमारे पास ल्यूकोप्लिका एक आयोडोपैथिक लीजन है। जब हमारे पास वाइड लीजन हो, उसकी इटियोलॉजी अननोन हो, वो क्लिनिकली कैटेगराइज नहीं हो सकता, तो फिर वो ल्यूकोप्लिका ही होगा। वो कहते हैं ना कि ल्यूकोप्लिका एक डेंटिस्ट या डॉक्टर के साथ लास्ट ऑप्शन होता है अगर वो आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाए। तो फिर जब आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस करना डिफ़िकल्ट हो जाए तो हम ल्यूकोप्लिका का नाम दे देते हैं। ट्रीटमेंट: रिमूवल ऑफ द इरिटेंट एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एज ल्यूकोप्लिका कैन बी प्री कैंसरियस। अगेन मैंने बताया कि एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, सॉरी लीजन है। बायोप्सी में बी नीडेड टू रूल आउट डिस्प्लेजिया और मेलिग्नेंसी। देखो प्री मेलिग्नेंट लीजन हमारे पास लोकलाइज होता है। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट को भी करता है, सिस्टेमिक सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करता है, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होता है। This is the clinical picture of leukoplegia. Here you can clearly see white lesion just like in the case of candidosis. but यहाँ पर ये जो है ये प्रीकैंसरियस होगा, वाइट लीजन जो है यहाँ पर डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगे, कैंडिडल हाई पे नहीं होंगे, इसके अलावा ये स्क्रैप्ड ऑफ नहीं होगा। वाइट लीजन पर सेपरेट वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। इसमें हम हेरिडिटी वाइट लीजन भी बताए, इंड्यूस भी बताए, ल्यूकोप्लिका भी बताया, लाइकन प्लेनस भी हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, ग्लोसाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग विच में अपीयर रेड सोलन एंड स्मूथ। तो देखो ग्लोसाइटिस हमारे पास जब इसको शेव टंग और बाल टंग भी कहते हैं, क्योंकि ग्लोसाइटिस में हमारे पास टंग स्मूथ दिखता है। सिम्टम्स: पेन, टेंडरनेस एंड चेंज इन टेस्ट सेंसेशन में डिस्ज्यूशिया यहाँ पर भी होगा। एटियोलॉजी: दिस इज कैन बी काज बाय न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आयरन, बी विटामिन, विटामिन B12 स्पेशली, इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन एंड सिस्टेमिक कंडीशंस। तो हमारे पास सिस्टेमिक कंडीशंस भी अपीयर हो सकते हैं, जैसे ग्लोसाइटिस, वाइटामिन डिफिशियंसीज, आयरन डिफिशियंसीज, जैसे लाइक इन केस ऑफ एनीमिया। तो ये सारे फैक्टर हमारे पास क्या करता है, ग्लोसाइटिस काज कर सकते हैं। देखो ये जो न्यूट्रिएंट्स है रिक्वायर्ड है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम और नॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल टर्नओवर ऑफ टिश्यू। अगर ये कम होंगे तो फिर ग्लोसाइटिस होगा, बाल टंग होगा। एड्रेसिंग द अंडरलाइनिंग काज, इंप्रूविंग ओरल हाइजीन एंड यूजिंग टॉपिकल ट्रीटमेंट फॉर पेन रिलीफ। This is ball tongue or glossitis. Here you can see there is no roughness, just smooth tongue, and there's also some dryness in the tongue. So this is the clinical picture of glossitis. Acha, oral lichen planus. White lacy patches becomes dry on the tongue and other oral mucosa. Erosiform में present as red swollen areas or ulcer. देखो वाइल्ड लीजन में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि वाइल्ड लीजन हमारे पास ओरल लाइकन प्लेनस है, ल्यूकोप्लिका है, ल्यूकोइडीमिया है, लेकिन ल्यूकोइडीमिया मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है आपके बकल म्यूकोजा को। यहाँ पर ओरल लाइकन प्लेनस में आप देख ले, इसके एरोसियो फॉर्म भी हो सकता है, या रेडनेस भी हो सकते हैं टंग में, जो कि रेड फॉर्म जो है एरोसियो फॉर्म है ऊपर ग्लोसाइटिस के साथ डिफरेंशियल में आप रख सकते हैं। अगेन इस बात पे मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, ओरल लाइकन प्लेनस का जो एरोसियो फॉर्म है वो आप डिफरेंशियल के साथ रख सकते हैं ग्लोसाइटिस के साथ, और जो रेटिकुलर फॉर्म है वो आप ल्यूकोप्लिका या वाइट लीजन के साथ डिफरेंशियल में रख सकते हैं। सिम्टम्स: बर्निंग पेन एंड सेंसिटिविटी स्पेशली टू द स्पाइसी और एसिडिक फूड्स। एटियोलॉजी: ऑटो इम्यून कंडीशन विद अननोन एग्जैक्ट ट्रिगर्स। Treatment: topical corticosteroid, immunomodulatory agent, and maintaining good oral hygiene. So these are the approaches for treating oral lichen planus. Oral lichen planus पर separate वीडियो मौजूद है, काइंडली इस वीडियो को भी वॉच कर ले। This is the clinical picture of oral lichen planus. रेटिकुलर फॉर्म है, some part of erosiform में मौजूद है, ये weekends try है, less like appearance है, तो ये एक chronic inflammatory disease है, lichen planus है। So that's all. Thank you so much for watching. कोई भी confusion हो, कोई भी suggestion हो, feel free to ask in comment section. अगर आप appreciate करना चाहते हो तो kindly चैनल को सब्सक्राइब करें।